डॉक्टर सिद्धू MBBS। आशापुर गांव में एक सिद्धू नाम का लड़का रहता था। सिद्धू ने अपने पिताजी का सपना पूरा किया और डॉक्टर बन गया। MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद सिद्धू के पिता ने उसे गांव में एक दवाखाना खुलवा कर दिया था। रोगियों की भीड़ बढ़ने लगी और वो इलाज से ठीक होने लगे थे। सिद्धू अपने दवाखाने में बैठा था, इतने में गोलू आता है। डॉक्टर भाई, हमको दांत में दर्द है। इस गांव में तुम ही डॉक्टर हो, हमरा मदद करो। देखो, हम डेंटिस्ट तो नहीं हैं, पर हमको दांत की बीमारी ठीक करना भी आता है। पहले तो डॉक्टर दिखाने दूसरे गांव में जाना पड़ता था, अब तुम डॉक्टर बने तो सबका बड़ा फायदा हुआ। अच्छा, मुंह खोलो। गोलू मुंह खोलता है। मुंह के भीतर ठीक से देखकर उसे मसूड़ों में इंजेक्शन लगा के सुन्न कर देता है और एक साथ 3 दांत उखाड़ देता है। गोलू कुछ बोलने के हालत में होता नहीं, क्योंकि 3 दांत उखड़ चुके थे। सिद्धू उसे कुछ दर्द विनाशक दवाइयां दे देता है। कुछ दिन बाद सिद्धू के दवाखाने में पलटू आता है। का बताएं, बहुत कष्ट है पेट में। अरे, गैस की तकलीफ है। सुबह क्या खाए थे? मूली के पराठे खाए थे, ज्यादा नहीं, बस 10 ही खाए थे। तभी हर जगह हवा खराब कर रहे हो। हमारी बीवी तो हमका घर से निकाल दी, बोली और रुकोगे तो पूरा घर गैस का टैंकर बन जाएगा। अच्छा, हम दवाई देते हैं, खा लेना, दिन में 3 बार, ठीक हो जाओगे। इतने में गोलू अंदर घुसता है। अरे हद है, उस दिन हमरा 3 दांत निकाल दिया, हमको एक ही दांत में दर्द था। अरे, तुम्हारा मुंह खोल के हमें कुल 3 सड़े हुए दांत मिले, तो हम तीनों जड़ से उखाड़ दिए। अब तो तुम ठीक हो ना? क्या दिक्कत है? अब तो दर्द खत्म हो गया ना? अरे दर्द तो गया, पर तीनों दांत निकाल दिए तो वो जगह पूरा खाली हो गया। न हम कुछ ठीक से चबा सकते हैं, न मुंह खोल के हंस सकते हैं। अरे तू नकली दांत लगवा लो, हम इंतजाम कर देते हैं। अरे उसमें तो बहुत पैसा लगेगा, हम कहाँ से देंगे? तो मैं क्या करूँ? एक तो मदद करो और बातें भी सुनो। ए गोलू, डॉक्टर साहब अब तक सबको ठीक करते आए हैं, तुम वो का नुक्स काहे निकाल रहे हो? जाओ अभी यहाँ से, हम नहीं तो ऐसा गैस छोड़ेंगे कि ससुरा तुम खुद ही भागोगे। अचानक एक अजीब सी आवाज होती है और दवाखाने में भयानक बदबू फैल जाती है। डॉक्टर नाक में रुमाल लगाता है और गोलू अरे बाप रे बोलता हुआ भाग जाता है। अचानक एक दिन सिद्धू के दवाखाने के बाहर बहुत शोर सुनाई देता है और सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं। अरे ही डॉक्टर है कि घनचक्कर गलत दवा देते है। अरे कैसे कह सकते हो कि सिद्धू की दवा गलत है? अब तो हम चुप नहीं रहेंगे। अब सुनो वो हमरे बापू के साथ क्या किया, बोलो बापू। अरे का बताऊं, हमका बहुत दिन तक पेट दर्द का दवा देता रहा, लेकिन हमको कोनो फर्क नहीं पड़ा। तो लल्लन हमका दूसरे गांव के डॉक्टर को दिखाया, तो वो जांच करके बोले कि आपके पेट में पथरी है, ऑपरेशन करना होगा तुरंत। फिर वो सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करके पथरी निकाला। ये भी बोला कि गलत इलाज चलने की वजह से पथरी ज्यादा बड़ा हो गया। इससे कैसे साबित होता है कि सबको गलत दवा दिया? अरे हमको गैसवा का प्रॉब्लम हो गया था, हमको तो ये बहुत बढ़िया दवाई दी है, नहीं तो अब तक हमारी जोरू हमका घर में घुसने नहीं देती। क्या बताएं, उस दिन सोहन लाल भी बोल रहा था कि डॉक्टर की दवाई खाकर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अरे उसको कब्ज था, ठीक कराने के लिए ऐसा दवाई दिया, बेचारा हफ्ते भर तक टॉयलेट से बाहर ही नहीं निकला। अरे भाई, हमका बाद में पता चला वो हमका घोड़े के जुलाब का दवा दिया था। अरे क्या बताऊं, हम लोगों के सामने मुंह ही नहीं खोल सकते, हमरा सामने का तीनों दांत तोड़ दिए। हरीलाल आगे आता है। अरे हम बताएं हमरे साथ जो हुआ? डॉक्टर बाबू, हमरे सीने में बहुत दर्द है। रुको, हम जांच करते हैं। अरे कुछ नहीं है, ठहरो, इलाज करता हूँ। ऐसा का? दवा की जगह दारू?
अरे कब से ये विलायती दारू मेरे दोस्त ने गिफ्ट दिया, कोई अच्छा साथी ही नहीं मिल रहा था पीने के लिए। हमको तो कब से शौक था विलायती दारू का, पर हमरा दर्द, अरे ये सब दर्द की दवा है, सब खौफ निकल जाएगा सीने से। तू तो सही डॉक्टर है रे, दवा की जगह अमृत पान करवा रहा है। अरे हम हैं डॉक्टर सिद्धू MBBS। तोहरा नाम डॉक्टर दारू वाला होना चाहिए भाई। अरे हम ऐसे पेंच मारे कि सारे डॉक्टर फेल हो गए हमारे सामने। ऐसा का? अरे ऐसा नकल किए परीक्षा में कि फर्स्ट क्लास में पास हुए, और पेपर चुराने का हमको बहुत रुपया खिलाना पड़ा कॉलेज के प्यून को। तब तोहर नाम तो नौसिखिया डॉक्टर होना चाहिए। अरे तो यहाँ किसको डॉक्टर बनना था? हम तो हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे, वो तो बाबूजी पीछे पड़ रहे कि डॉक्टर बनो। हरी की बात सुनकर सब दंग रह गए। अरे नकली डॉक्टर? अरे सोचो भाई, जो दवा की जगह दारू देगा वो तो कभी संजीवनी की जगह संख्या खिला देगा। हम तो पहले ही समझ गए थे इसकी ठगी। इस तरह ज्यादातर गांव वाले कुछ न कुछ इल्जाम लगा रहे थे और सिद्धू सर झुकाकर सुन रहा था। उसे उसकी गलती का एहसास हो रहा था, पर कुछ भी बोलने की ताकत नहीं थी। इतने में उसका बचपन का दोस्त राजेश, जो खड़ा सब सुन रहा था, आगे आता है और सिद्धू के कंधे पर हाथ रखता है। सिद्धू, अब भी वक्त है, संभल जा। नकल करके पास करने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। इसके पीछे बहुत मेहनत और पढ़ाई की जरूरत होती है। अब तू ये दवाखाना बंद कर और ठीक से पढ़ाई करके फिर परीक्षा दे, और भले कितना भी वक्त लग जाए अच्छा डॉक्टर बन के दिखा। कोई भी पेशा शुरू करने से पहले उसकी सही पढ़ाई और जानकारी बहुत जरूरी है, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है।